हमारा आज का वीडियो है प्रतिस्पर्धा पर। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सामाजिक प्रक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। मूलतः इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक सहभागिक और दूसरा असहभागिक। असहभागिक सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार है प्रतिस्पर्धा है। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा में लक्ष्य जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वो सीमित मात्रा में होता है और उसको प्राप्त करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को ले सकते हैं, जैसे बीए फर्स्ट ईयर का ही ले लीजिए। बीए फर्स्ट ईयर में टॉप पर आना एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। तो टॉप पर आने के लिए छात्र या अभ्यर्थी पूरा प्रयास करते हैं, किंतु अपनी बुक्स, अपने नोट्स वे दूसरों को नहीं देते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिस्पर्धा तब होती है जब लक्ष्य या उद्देश्य सीमित मात्रा में हो और उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति लक्ष्य या उद्देश्य से ज्यादा हो। सपोज करते हैं हम क्रिकेट कंपटीशन में लक्ष्य होता है कप। उस कप को प्राप्त करने के लिए विश्व की अनेक टीमें हिस्सा लेती हैं, किंतु एक ही टीम उस कप को ले जाती है। तो इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा पर कुछ विचारकों ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए। बिसेंज और बिसेंज नामक विचारक ने बताया कि प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों की समान उद्देश्य जो इतने सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने को कहते हैं। तो बिसेंज और बिसेंज ने क्या बताया कि प्रतिस्पर्धा क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उद्देश्य हैं जो समान है, उस समान लक्ष्य को, समान उद्देश्य को प्राप्त करना, और वो इतने सीमित है कि सभी उस उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगली परिभाषा जो है वो बोगार्ट्स ने दी। बोगार्ट्स ने बताया कि प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की होड़ है जो इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। तो बोगार्ट्स ने क्या बताया कि प्रतिस्पर्धा जो है वो ऐसी होड़ है किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इतनी मात्रा में नहीं है कि सभी को मिल सके। जैसे आज से कुछ समय पहले जब बीएसएनएल के सिम मिलना शुरू हुई थी, तो सुबह 5 बजे से लाइनें लगना शुरू हुई। तो सिम को प्राप्त करना भी एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा है। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं पर। पहली विशेषता यह है कि प्रतिस्पर्धा तब होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं
और वो किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं और वो उद्देश्य सीमित मात्रा में होता है, उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। दूसरी विशेषता, प्रतिस्पर्धा में तीसरे पक्ष का होना जरूरी है। तीसरा पक्ष कौन सा है? तीसरा पक्ष है वो लक्ष्य या उद्देश्य। जैसे किसी चलचित्र में अभिनय करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स अप्लाई करते हैं, किंतु हर मॉडल को चलचित्र में नहीं लिया जा सकता, सिर्फ एक ही मॉडल सेलेक्ट होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि प्रतिस्पर्धा में तीसरा पक्ष होना बहुत जरूरी है। यानी कि उद्देश्य या लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी विशेषता, प्रतिस्पर्धा सामान्यतः एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है। अवैयक्तिक प्रक्रिया मतलब व्यक्तियों में आपस में बातचीत नहीं होती। लक्ष्य तो एक होता है, उद्देश्य तो एक होता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास भी सभी करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं होती। जैसे आईएएस, आरएस के कंपटीशन में हजारों लाखों लोग भाग लेते हैं, तो इस प्रकार से कंपटीशन में भाग लेना प्रतिस्पर्धा कहलाता है और प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है। चौथी विशेषता, प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें हिंसा का समावेश नहीं होता। ये अहिंसात्मक प्रक्रिया है, हिंसात्मक प्रक्रिया नहीं है। हिंसात्मक प्रक्रिया कौन सी है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था और अगले वीडियो में मैं आपको वापस बताऊंगा। पांचवी विशेषता है कि प्रतिस्पर्धा मनुष्य जब जन्म लेता है तब से शुरू होती है और अंतिम अवस्था तक पहुंचती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की होती। जैसे बचपन में किसी खिलौने को प्राप्त करना, किशोरावस्था में अपनी मनपसंद वस्तु, भोजन या वस्त्र पहनना, युवावस्था में अपने मनपसंद साथी को प्राप्त करना, वयस्क अवस्था में अपनी मनपसंद क्रिया को करना आदि। छठी और आखिरी विशेषता कि प्रतिस्पर्धा सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होती है। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो सर्वत्र पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन क्या है। थैंक यू।